Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस वेला में हम लोग आज टॉम सायर जो कि मार्क ट्वेन द्वारा लिखा गया है, ये यूपी बोर्ड क्लास 9th के रीडर का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। कल हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ा था। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिएगा। आप जानते हो टॉम के माता पिता अब नहीं रहे, उसकी पाली मासी उसका पालन पोषण करती हैं। वे उसे बहुत मानती हैं, पर टॉम नटखट है इसलिए वह सख्त हैं। ऐसा उसकी कुछ शरारती कुछ नटखटपन को हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे टॉम है अस्वस्थ और टॉम की मासी आंट पोली ने उसके लिए कौन सी मेडिसिन सोच के रखा है, कौन सी मेडिसिन देती हैं। सेकेंड पार्ट है ये, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। आइए शुरू करें आज का चैप्टर। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। He could not sleep as well as he used to. वह सो नहीं सकता था, सो नहीं पाता था उतना बढ़िया जितना उसे सोना चाहिए। जितना बढ़िया उसे सोना चाहिए उतना अच्छे से वह सो नहीं पाता था। He could not eat as much as he used to. वह उतना ज़्यादा खा नहीं पाता था जितना उसे खाना चाहिए था। He did not want to run away from school. वह स्कूल से भागना नहीं चाहता था। रन अवे भागना। Sometimes कभी कभी he did not want to play. कभी कभी वह खेलना नहीं चाहता था। He was troubled and sad. वह परेशान था और दुखी था, उदास था। The boy is ill. आंट पोली थॉट। आंट पोली ने सोचा कि लड़का बीमार है। कहा आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन। मुझे उसे कुछ दवा देनी चाहिए। मेडिसिन मीन्स दवा। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। आंट पॉली हर प्रकार की दवाओं की शौकीन थी। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। इस विषय पर उनके पास ढेर सारी पुस्तकें थीं। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस। उनका नया विचार ये था कि व्हेन अ बॉय वाज इल, कि जब एक लड़का बीमार हो तो ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। तो उसे प्रतिदिन ठंडे पानी में नहाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। और इसलिए प्रत्येक दिन सुबह, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक दिन सुबह, शी मेड टॉम, वे टॉम को खड़े कर देती थी। मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, आंगन के बाहर। देयर शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम। और वहाँ उसके ऊपर वे बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके ऊपर छोड़ती थी। आफ्टर दैट इसके पश्चात शी रैप्ड हिम इन अ वेट शीट। वे उसे एक भीगे चद्दर से, रैप्ड मीन्स ढकना, कवर करना, वेट शीट भीगा चद्दर, भीगे चद्दर में कवर कर देती थी, ढक देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड। और उसे बिस्तर पर लेटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। टॉम अच्छा नहीं हुआ, इस दवा से भी ठीक नहीं हुआ, मतलब ठंडे पानी से नहलाने के बावजूद भी नहीं ठीक हुआ। ही गॉट वर्स। बैड का कंपैरेटिव डिग्री है ये। बैड, वर्स, वर्स्ट आप जानते हो। तो वह और अधिक खराब हो गया, उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गई।
Aunt Polly tried a new idea. Aunt Polly ने एक नया विचार आजमाया. She threw hot water over him instead of cold. Instead of के स्थान पर, के बजाय, तो ठंडे पानी के स्थान पर उन्होंने उसके ऊपर गर्म पानी फेंका, यानी गर्म पानी से नहलाया. That did not help Tom either. इससे भी टॉम को कोई मदद नहीं मिली. अब न तो ठंडे पानी से स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, न तो गर्म पानी से. एट दिस टाइम, इसी समय, आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन. आंट पॉली ने एक नई दवा के बारे में सुना. इट वॉज कॉल्ड पेन किलर. इसको पेन किलर कहा जाता था. इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर. और इसका जो टेस्ट था, स्वाद था, वह कड़वा था. आग जैसा था, मतलब कड़वा था. ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट. जो भी हो, आंट पॉली टॉम को ये दवा पिलाती थी. 3 स्पूनफुल्स आफ्टर ईच मील. मील मीन्स फूड, भोजन. स्पूनफुल्स चम्मच, तो 3 चम्मच प्रत्येक भोजन के बाद. प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच पिलाती थी दवा को. टॉम हेटेड इट. टॉम इस दवा से घृणा करता था. व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग. जब उसकी आंट, उसकी मौसी पॉली नहीं देख रही होती थी, तो ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर. तो वह शीघ्रता से दवा को फर्श के एक छिद्र में उड़ेल देता था. पोड़, उड़ेल देता था. क्विकली, शीघ्रता से. फ्लोर मीन्स फर्श, होल मीन्स छिद्र. तो फर्श में एक छिद्र था और उसी में बड़ी शीघ्रता से उस दवा को उड़ेल देता था. कब? जब उसकी मासी नहीं देख रही होती थी, तब. टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे. टॉम ऐसा ही कुछ करने में एक दिन व्यस्त था, बिजी था. व्हेन द कैट केम इन. और तभी बिल्ली आ गई, अंदर आ गई, घर में आ गई, कमरे में आ गई. टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ. टॉम ने कुछ दवा उसके मुंह में उड़ेल दिया. किसके मुंह में? वेरी गुड, बिल्ली के मुंह में. एट वंस इट जम्प्ड हाई. और जैसे ही दवा को उड़ेला, यह ऊंचाई पर उछली. बिल्ली जंप की, उछली, जंप, छलांग लगाई. इनटू द एयर. हवा में छलांग लगाई. इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स. वह अपने पीछे के पैरों पर नाचने लगी. इट रश्ड अबाउट द रूम. वह कमरे में इधर उधर भागी. रश्ड मीन्स भागी. अबाउट द रूम, आसपास, कमरे में भागी. ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ. पाथ वे रास्ता. तो रास्ते में प्रत्येक चीज़, जो चीज़ उसको मिलता था, उसको तोड़ते फूटते जाती थी. इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड. वह इस तरह से भागी, इस तरह से भागी जैसे कि वह पागल हो गई. टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड. लाफ्ड एंड लाफ्ड. लाफ्ड कंटिन्यू. टॉम लगातार हंसता रहा. It was a long time since he had laughed so heartily. इतना खुलकर हंसे, खिलखिलाकर हंसे, उसको काफ़ी समय हो चुका था. यानी बहुत समय बाद वह इतना खिलकर हंसा, खुलकर हंसा. आंट पॉली हर्ड द नॉइज. आंट पॉली ने आवाज़ सुना. एंड केम रशिंग इन. और भागती हुई अंदर आई. व्हाट्स द मैटर. क्या मामला है, क्या बात है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग. हंसने की वजह से टॉम नहीं बोल पाया. एट लास्ट ही पॉइंटेड. अंततः उसने संकेत किया, इशारा किया. पॉइंटेड, इशारा किया, संकेत किया. सेड, कहा. लुक एट द कैट. देखो देखो, बिल्ली को देखो. व्हाट्स द मैटर विथ इट. इसको क्या हो गया है? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन. तुमने उस दवा को इसे दिया है.
आई डोंट नो सेड टॉम स्टिल लाफिंग। टॉम ने कहा मैं नहीं जानता और अभी भी हंस रहा है। कहा मैं नहीं जानता और अभी भी हंस रहा है। आंट पोली सा द बॉटल ऑफ द पेन किलर। आंट पोली ने पेन किलर दवा की बोतल को देखा, द स्पून चम्मच को देखा, एंड अ सासर और तस्तरी को देखा। सी गेस्ड द ट्रूथ। उन्होंने सच्चाई का अनुमान लगा लिया, अंदाज़ा लगा लिया, गेस कर लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। टॉम ने ये उम्मीद किया था कि उसकी मौसी नाराज होंगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल। और ये देखकर उसको, टॉम को आश्चर्य हुआ कि वे नाराज न हुई, बल्कि वे केवल सोचने लगी, विचार मग्न रही। शी वॉज ओनली थॉटफुल। वे विचार मग्न रही। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स। यह बिल्लियों के लिए दवा नहीं है। शी सेड। उन्होंने कहा कि यह बिल्लियों के लिए दवा नहीं है, यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं है। परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज। शायद ये दवा लड़कों के लिए भी अच्छी नहीं है। यू नीडंट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम। टॉम, इस दवा को तुम्हें और अधिक लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम। टॉम के लिए अच्छा समाचार था, शुभ समाचार था, बढ़िया समाचार था, क्योंकि उस दवा का टेस्ट कड़वा था। टॉम उस दवा से घृणा करता था, उस दवा को पीना नहीं चाहता था, और अब नहीं पीना पड़ेगा तो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, और इसी खुशी की वजह से ही बिगेन टू फील बेटर। वह अच्छा महसूस करने लगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों, भैया बहनों, उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको पसंद करोगे, और अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।